इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर छिंदवाड़ा में सेवा पखवाड़ा व विकास कार्यों का शुभारंभ। कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। सरपंच सचिव की संरक्षण में बढ़ रही स्कूल की गुणवत्ताहीन बाउंड्री वॉल। मालानवाड़ा में बाघ की दस्तक, ग्रामीणों में दहशत। और विद्यार्थी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं पर गुरु को कभी न भूले, राकेश सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश में शुरू हुए सेवा पखवाड़ा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह की प्रमुख उपस्थिति में बुधवार को हुआ। मुख्य आयोजन दशहरा मैदान पर हुआ। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू सहित अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री सिंह के मुख्य अतिथि में पोला ग्राउंड में जिला स्तरीय मेगा हेल्थ कैंप और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं सहित स्वास्थ्य शिविर में 10,000 से ज्यादा लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच हुई। देश के 80 करोड़ लोगों के घर तक के शासन की योजना पहुंचाना, ईमानदारी के साथ, बगैर किसी 1 रुपए घोटाले के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, अगर वो अवसर दिया है गरीबों को कि वो सोच सके कि उनके जीवन में भी समृद्धि आएगी, उनके जीवन में भी नया सवेरा आएगा, तो वो हुआ है संभव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आजादी के बाद अगर आदिवासियों के कल्याण के लिए किसी ने काम किया तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे पहले मंत्री राकेश सिंह ने सुबह 1.25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय के भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का क्षेत्रफल 370 वर्ग मीटर है। इसी अवसर पर उन्होंने 9.12 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत संयुक्त तहसील कार्यालय भवन छिंदवाड़ा नगर का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के लिए कार्य करते हुए देश को निराशा और भ्रष्टाचार से बाहर निकालकर पारदर्शिता लाने का कार्य किया है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। देशवासियों के चेहरों पर गर्व और मुस्कान है। महापौर विक्रम महके और अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने भी संबोधित किया। आज का दिन भी बहुत ही शुभ दिन है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। आज बहुत ही अच्छा कार्य हमारे छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना देश को समर्पित किया। देश ही जिनका परिवार है और प्रधानमंत्री बनने के बाद से जिन्होंने देश को केवल 4 जातियों में बांटा, युवा, महिला, किसान, और इनके आधार पर योजनाएं बनाई। और आज हमें गर्व है ये कहते हुए कि 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। देश में किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग को समाज में कैसे प्रमुखता से मुख्य धारा में आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकार की योजनाओं के माध्यम से ये किया है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एनएसयूआई छात्र संगठन ने सैकड़ों बेरोजगार छात्र छात्राओं के साथ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव अपेक्षा सूर्यवंशी, पीजी कॉलेज अध्यक्ष अर्पित तिवारी और छात्र नेता अरुण उइके के नेतृत्व में छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रोजगार कार्यालय का पंजीयन अनिवार्य किया जाए और भर्ती में दिए गए मात्र 45 दिन की समय सीमा को बढ़ाया जाए ताकि नए अभ्यर्थियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। छात्र नेताओं ने पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में पुलिस कर्मियों की तैनाती की भी मांग की है। उनका कहना था कि असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियां छात्राओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है, इसलिए पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए। भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी पुलिस की वैकेंसी निकाली है मात्र 7500 पदों में। पहले रोजगार पंजीयन हुआ करता था, परंतु अभी वर्तमान में रोजगार पंजीयन की व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। इससे इन छात्रों को नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। रोजगार पंजीयन की व्यवस्था समाप्त होने से होगा ना। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार पंजीयन को समाप्त कर दिया गया है।
जो कि मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियों को दिखाता है। वो रोजगार के आंकड़े छुपाना चाहती है और रोजगार पंजीयन को समाप्त करने से दूसरे राज्यों के छात्रों को मौका मिलेगा, जबकि दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश के छात्रों को मौका नहीं मिलता है। पर मध्य प्रदेश की सरकार पता नहीं क्यों दूसरे राज्यों के छात्रों को मौका देना चाहती है और अपने बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाना चाहती है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। जुन्नारदेव जनपद पंचायत के ग्राम उमराड़ी में माध्यमिक शाला के बाउंड्री वॉल निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और उपसरपंच की मनमानी से घटिया निर्माण कराया जा रहा है। 15 लाख की लागत से स्वीकृत इस कार्य में बिना बेस के कॉलम खड़े कर दिए गए हैं और कमजोर ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण बच्चों के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, कार्य अधूरा होने के बावजूद 1 सितंबर को ही 2,28,000 रुपए निकाल लिए गए। नाराज ग्रामीणों ने SDM जुन्नारदेव को ज्ञापन सौंपकर घटिया निर्माण को रोकने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि फुटिंग में न जाल डाली जा रही है और न ही फुटिंग के ऊपर कॉलम भरी जा रही है। फुटिंग की गहराई मात्र 2 फीट 3 इंच रखी गई है, उसी में कॉलम खड़ी की गई है। कभी लुढ़क के और बच्चे का भविष्य नुकसान हो सकता है, किसी बच्चे के ऊपर गिर सकती है। तो प्रशासन से निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। छिंदवाड़ा के महलानवाड़ा गांव में बाघ की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पगमार्क का ट्रेस कर नापजोख की। तेंदुए का पगमार्क दर्ज होने के बाद विभाग ने पुष्टि किया कि इलाके में बाघ की मूवमेंट है। वन अमले ने ग्रामीणों को अकेले खेतों में न जाने की समझाइश दी और आसपास के गांवों में मुनादी कराई गई। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर टीम बनाकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। PG कॉलेज का पहला दीक्षा और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को FDDI में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री, लोक निर्माण विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह के दौरान महाविद्यालय के 64 मेधावी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर प्रावीण्य सूची में प्राप्त स्थान के अनुसार सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री श्री सिंह द्वारा विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, संस्कार और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। कुमारी चंचल, क्षमा चाहती हूँ, MSc वनस्पति शास्त्र 3य स्थान। श्री अंकित कड़वे, MSc रसायन शास्त्र। कुमारी याशिका लाट, BBA 3य वर्ष, प्रथम स्थान। श्री प्रफुल्ल गजांगे, BCA 3य वर्ष, प्रथम स्थान। साहिल मंसूरी, BCA 3य वर्ष, द्वितीय स्थान। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। छिंदवाड़ा से योगा प्रतियोगिता के चयनित 8 खिलाड़ी मुरैना में 19-20 सितंबर को होने वाली 6वीं राज्य स्तरीय योगासना प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाएंगे। चयनित खिलाड़ियों में गुरुकुल के कृष्ण पटेल, आदित्य पटेल, चंद्रशेखर यज्ञ वर्मा, प्रतीक केशरवानी, रौनक सिंह, विनय कुमार और गणेश निषाद शामिल हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के योग शिक्षक कपिल सुमन और योग हीलर पूनम माहोरे जज के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे।
बुधवार को राज टॉकीज के पास जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 112वीं आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में जिले भर से बैंक अधिकारी शामिल हुए और वित्तीय लेखा जोखा पेश किया गया। इस दौरान बैंक की आगामी योजनाओं, कार्यप्रणाली और विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने पारदर्शिता और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चौरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ। लोक निर्माण और छिंदवाड़ा प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जी ने जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी साझा की। बुधवार को भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती पर छोटी बाजार स्थित राम मंदिर में पूजन अर्चन का भव्य आयोजन किया गया। विश्वकर्मा समाज बंधुओं ने भगवान विश्वकर्मा का अभिषेक, हवन और महाप्रसादी अर्पित की। इस अवसर पर ऋतिक विश्वकर्मा, संकेत विश्वकर्मा, अमित विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा सहित समाज के वरिष्ठ सदस्य राजू, बलराम, वरुण, विनोद और सुनील विश्वकर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भक्तों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। विश्वकर्मा समाज द्वारा छिंदवाड़ा जिले में एक बहुत पूजन पाठ से संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो बहुत धार्मिक और हर्षोल्लास से भरा हुआ कार्यक्रम था। 17 सितंबर हमारे विश्वकर्मा समाज, हमारे पूज्य इष्ट भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन दिवस होता है। इस दिन हमारे समाज के लोग एकत्रित होते हैं, जैसा आज हमारे यहाँ हुआ है। भोजन प्रसाद का वितरण किया जाता है, भव्य तरीके से पूजन पाठ का आयोजन किया जाता है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से लोगों को विश्वकर्मा भगवान के प्रति प्रेरणा जागरूक करके इस कार्यक्रम को संबोधित करके आगे बढ़ाया जाता है। शहर के श्री बड़ी माता मंदिर का करोड़ों की लागत से नवनिर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच खिरकापुरा सोनारी मोहल्ला निवासी 12 वर्षीय आदित्य सोनी ने अपने जन्मदिन पर वर्षों से डबले में जमा 6,770 मंदिर को दान किए। उनकी इस प्रेरणादायक पहल की मंदिर ट्रस्ट ने सराहना करते हुए विशेष सम्मान और प्रशंसा पत्र भेंट किया। ट्रस्ट सदस्यों ने कहा कि छोटे बच्चों का ये योगदान मंदिर नवनिर्माण के संकल्प को और मजबूती देता है और समाज को नई ऊर्जा प्रदान करता है। जो मंदिर बन रहा है, मेरे पापा जो मेरे बर्थडे पे बहुत पैसा खर्च करते, तो मैंने पापा को बोला इस बार ट्रस्ट में दे देते। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।